टोटली डिफरेंट जी। स्तुति, जहाँ पर जो रिश्ते हैं वो इतने वो सफलता के हिसाब से होते हैं और आज बनते हैं कल छूटते हैं, तो उस पर फिल्में भी बनी है जैसे हमने कहा। दो रीजन बताए गए थे कि एक तो फिल्में नहीं बन रही थी, एक उनको शायद डिप्रेशन था और दूसरा बात उनकी शायद पर्सनल रिलेशन। कहानी होते हैं ऐसे रिश्ते, कहानी होते हैं, मतलब ये इसमें डिस्टिंग्विश तो करना पड़ता चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण होते हैं कि आज इंसान को डिप्रेस करते हैं? एग्जैक्टली बहुत सारी वजह डिस्टिंग्विश जी हाँ, बहुत सारी वजह हो सकते हैं जिया का इस तरह का कदम उठाने के लिए। बट जैसे मैं बोल रही थी, हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो लोग पावरफुल फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, द खान्स और द कपूर्स, दे हैव इट ईजी। ऐसा नहीं है। उन पर अलग प्रेशर होता है कि माँ बाप या भाई बहन ने इतना अच्छा काम किया है तो हमें उसे बीट करना है। दे ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड। संजय दत्त की हमने बात करी तो अपनी माँ के खोने की डिप्रेशन की वजह से भी उनका जो डिलिंक्वेंट बिहेवियर था वो उस पर उसके बारे में बोला जा रहा था। तो यहाँ पर ऑब्वियसली लोग अकेले हो जाते हैं। द रीजन कुड बी प्रोफेशनल या पर्सनल, पर जो भी है एक डिसकंटेंट है। और उसके लिए अब उस डिप्रेशन से आपको कौन बाहर निकाले? या तो आपके अंदर उतनी मेंटल स्ट्रेंथ हो कि आप खुद ही 10 दिन रो के फिर 11वें दिन बोलें कि बस अब बहुत हुआ और अब मैं आगे बढ़ूंगी। बट यहाँ पर अगर हम जिया का केस लें, 16-17 ईयर्स में शी केम हियर, यानी कि शी डिडंट हैव अ फॉर्मल डिग्री, अ फॉर्मल एजुकेशन, शी हैड नथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो अगर अब करियर नहीं चल रहा तो मैं आगे क्या करूं? फैमिली सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट कितना था हमें इस बारे में भी नहीं तो पता। पर इसमें ये भी सवाल तो पैदा होता है जो सुधीर जी कह रहे हैं कि नई उम्र में आपको इतनी सफलता मिल जाती है, आपने संभवतः अपने फैमिली बैकग्राउंड में वो सफलता, वो क्रेज, वो पैसा, वो फेम नहीं देखा, सडनली आपको आया तो आप संभाल भी नहीं पाए, और जब वो नहीं मिल रहा है तो आपको वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। हाँ, बट जैसे ये टॉपिक को बॉलीवुड ने भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। फैशन जो फिल्म आई थी जिसमें आप मैसेज ही ये था कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी एकदम टोटली कोलैप्स कर सकता है। जैसे कंगना का जो कैरेक्टर था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एट द एंड शी हैड टू कमिट सुसाइड, बट प्रियंका चोपड़ा गई वापस अपने फैमिली, वो सपोर्ट लेकर आई। तो या तो इनर स्ट्रेंथ होती है या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं या फैमिली है, वो आपकी मदद करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली इस तरह का एक ड्रास्टिक एक सवाल दोनों से, सुधीर जी क्या, चलिए समय खत्म हो रहा है, स्तुति समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, दोनों को स्तुति, क्या कुछ इसका उपाय है? क्या फिल्मी जो हमारे कलाकार हैं अभी भी डरते हैं कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो इस लेवल पे पहुंच के तो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें, जाएं, कुछ क्लासेस लें, कुछ काउंसलिंग लें, इससे डरते हैं? अनुराग, द ओनली थिंग वी कैन होप इज कि अब शायद इस डेथ के बाद ये और ओपनली डिस्कस हो। प्रॉब्लम ये है कि डिप्रेशन को एक रिच मैन्स प्रॉब्लम या आज की जनरेशन की एक बीमारी के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। पहले के लोगों के अलग स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स थी, अब के लोगों के अलग हैं। डिप्रेस्ड हर कोई है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। अब शायद बॉलीवुड और सामने आकर इस बारे में और डिस्कस करे और ऐसे और केसेस हमारे सामने ना आए। पर जस्ट टू से कि आज की जनरेशन फिल्में देखकर बहुत एक सपने की दुनिया जीती है, वो गलत है। वो आर्ट है और उसे सपने दिखाने का पूरा हक है, पर घर में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको समझा सकें कि रियलिटी और सपने में फर्क होता है। समय खत्म हो रहा है, लिहाजा इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे, लेकिन हाँ, बहुत संक्षेप में नाज़रीन कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, उन्हें एक सीडी बनाना चाहिए जहाँ के वो न्यूकमर्स को एक लेसन दे इस चीज के लिए, हाउ टू, इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल, जी, व्हाट इज दैट दे कैन डू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ एक थेरेप्यूटिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो फिल्म वालों के द्वारा ही चलाया जाए। इसी नोट पर इस चर्चा को यहाँ पे विराम देंगे और बड़ी इसी उम्मीद के साथ कि इस तरह की घटना दोबारा न सुनने को मिले, न देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़रीन, शुक्रिया आपका, स्तुति आपका, धन्यवाद सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास खबर में इतना ही, नमस्कार।